नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव अनुच्छेद 19 की क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आराम से बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 19 यानी कि बोलने, बात करने, विचार करने की स्वतंत्रता से संबंधित आपका आर्टिकल 19। धैर्य बनाए रखेंगे। आपने हमारी सीरीज को बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और उम्मीद करते हैं आप अपना व्यू इस वीडियो में भी कमेंट के माध्यम से, अपने लाइक के माध्यम से हमें जरूर देंगे। तो दोस्तों, लिखा क्या गया है आर्टिकल 19 में? आर्टिकल 19 देखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत क्यूट है और बहुत बड़ा है। क्या है आर्टिकल 19? वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। मोटा मोटा कहें तो जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो यहां पर 7 प्रकार के अधिकारों की छूट थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19 में। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है। वे सभी चर्चाएं अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में ABCDEFGH करके दी हुई है। इसके बाद भी अनुच्छेद 19(2) है, 19(3) है, 19(4) है। जैसे आपको मैं यहां पे बता दूं कि अनुच्छेद 19 का आपको मिलेगा 1 का, तो इसके बारे में पहले तो यहां पे कहा गया कि कोई एक स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता कहां पे जाके लिमिटेड होगी, इसके लिए अनुच्छेद 19 का 2 बनाया गया। इसी तरह से अनुच्छेद 1 का खा मिलेगा और इस खा में एक स्वतंत्रता होगी, लेकिन उस स्वतंत्रता को रोकने के लिए कि कहां पर स्वतंत्रता लिमिटेड है, इसके लिए अनुच्छेद 19(3). इस तरह से आपका आर्टिकल चलेगा। तो हम दोनों तरह से देखेंगे, दोनों तरह से समझेंगे। अनुच्छेद 19 का मतलब है स्वतंत्रता, लेकिन अबाध स्वतंत्रता नहीं है कि फ्री फोकट में पूरी स्वतंत्रता हो गई, नहीं, लिमिटेड है। पहले आपसे कहा जाएगा कि हाँ ये है, लेकिन जहां दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होगा तो आपकी स्वतंत्रता तुरंत क्या कर ली जाएगी, पीछे कर ली जाएगी। तो इन्हीं सभी बातों को आज की क्लास में हम समझेंगे और देखेंगे और जानेंगे। फिलहाल आपको मैं बात कराता हूं कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्या कहता है। सभी नागरिकों को अधिकार होगा। कितने प्रकार के? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के अधिकार होने वाले हैं। नंबर 1 कौन सा होने वाला है? वाक स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ये शॉर्टकट में आगे अभी इसी क्लास में हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है। पहले हम 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को समझ लेते हैं। इसके बाद नंबर 2 में शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। नंबर 3 संगम या संघ या संगठन सहकारी समिति बनाने का अधिकार। भारत राज्य क्षेत्र में इधर उधर सर्वत्र आबाद घूमने की स्वतंत्रता। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। ये एक हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अगला 7वां जो उसको हम 6 मान के चलेंगे। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार, मतलब व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो अगर आप यहां पे काउंट करो तो यहां पे आपका इस तरह से हो जाएगा। ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को ये 6 का अधिकार होगा। सेंटेंस यहां पे पूरा हो रहा है, सभी नागरिकों को इनकी अधिकार होगा। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में दी गई। समझ में आ गया होगा। एक एक को उठाते हैं, एक एक को आराम से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इनमें एक एक पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें बताई हैं जो आपके लिए जाननी क्या है, जरूरी। आ जाओ देखते हैं भाई फटाफट। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और 1 का 1 क्या लिखा था? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको आराम से समझो। कहने का मतलब क्या? वाक, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। मैं अपनी कोई चीज बताना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। जैसे मुझे लगता है कि मैं आपको गाने गा के सुनाऊं, तो गाना गाने की स्वतंत्रता। मुझे लगता है कि मैं अपने हाव भाव से आपको नाच के दिखाऊं, नाचने की स्वतंत्रता है। अपने मनोभाव मुझे लगता है कि मैं आपको लिख के बताऊं, तो लिखने की स्वतंत्रता है। जैसे लव लेटर लिखना, प्रेम पत्र लिखना, शादी में इनवाइट करने का पत्र लिखना, शोक संदेश का पत्र लिखना। अपने मनोभाव, आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदू, दैनिक जागरण, बहुत सारे जो भी न्यूज़पेपर हैं, उनमें लिखा होता है कि आज हमारी स्वर्गीय माता जी का देहांत हो गया है, उनकी शोक सभा 24 तारीख को होगी, आप सभी सादर दुख भरे परिवार के में आमंत्रित हैं।
अपनी अभिव्यक्ति हम समाचार पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। एक केस आया था भारत संघ और न्यूज़पेपर का, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। लिखा नहीं गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार हम मानते हैं कि यह बात भी इसी आर्टिकल में लिखी गई है। तो कुल मिला के बोलने की, आप बोलो, लेकिन गाली देने का अधिकार नहीं है, अपशब्द बोलने का अधिकार नहीं है, भारत के बारे में गंदा बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार है, व्यंग करने का अधिकार है, सम्मान पूर्वक दूसरे का अपमान करने का अधिकार है। जैसे कि सभी नेता लोग अक्सर करते हैं सदन के अंदर, सदन की गरिमा के आधार पर वो सरकार की कमियों को गिनाते हैं, लेकिन गाली नहीं देते। हाँ, तो वो बोलने का अधिकार है। आप अपनी बात को लिखकर, पेपर के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से आप बोलो, ये सभी कुछ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के तहत आपको मिली हुई है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, वो क्या है कि इतने में आप मिसयूज ना करो, इसके लिए पूरा का पूरा आर्टिकल 19(2) बराबर लिखा हुआ है कि भैया इतना तो दिया, लेकिन इसको याद रखना, इसी में केवल खो मत जाना। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें आपको बता दूं। जैसे प्रेस, न्यूज़पेपर वाले सभी प्रेस, प्रिंटिंग मीडिया, जितना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब इसमें शामिल हो गया। व्यावसायिक विज्ञापन, आपने अपनी मार्केटिंग करनी है, कर लीजिएगा। फोन टैपिंग के विरुद्ध, आपसे कोई कॉल पे बात कर रहा तो आपका फोन वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फोन टैपिंग का अधिकार नहीं है कि भाई हम तो बोल रहे थे, सुनने का अधिकार ये नहीं है। शांति का अधिकार, जब आपकी इच्छा हो बोलने का अधिकार तो ये, शांत रहने का भी आपको अधिकार है। मैं नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी, मैं शांत हूं, क्यों बोलूं मैं, तो चुप रहने का भी आपको अधिकार है। समझो कितना शानदार हमारा। और अच्छा, ये लिखा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो उनका जो रिजल्ट आता है, जो उनके जो वर्डिक्ट आते हैं, उनमें इन बातों को कहा जाता है, तो हम वही मान लेते हैं। सरकारी गतिविधि जानने का अधिकार, सरकार क्या कर रही, कैसे कर रही है। प्रदर्शन का अधिकार, हड़ताल का अधिकार नहीं है, प्रदर्शन का अधिकार है। उसके लिए टाइम लो, भारत सरकार से परमिशन लो, भारत सरकार का मतलब पुलिस से, वहां के प्रशासन से पूछो, फिर जाके आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को समझते हैं आगे। ये जो अधिकार आपको दिया गया, इस अधिकार के लिए क्या किया गया, कुछ नियम बनाए गए कि भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए। क्या नियम बनाए गए? खंड 1 के उपखंड का में, अर्थात वही वाक स्वतंत्रता वाला 19(1) का ए वही हो गया कि कोई बात का उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर, ये जो आपको अधिकार दिया गया बोलने का, उसके प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंधन, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। कहने का मतलब क्या है, फिर से समझो। बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन भारत की संप्रभुता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा देना, भारत की अखंडता पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा देना, राज्य की सुरक्षा पर कोई काम नहीं करना कि आपने भारत सरकार की सिक्योरिटी की जो फाइल है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया। बोले बोलने की स्वतंत्रता है, और आपने पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया कि भारत में ये वाला गेट खुला रहता है, भारत में जो वित्त मंत्रालय है उसका जो पासवर्ड है ये है, आरबीआई के पासवर्ड ये बोलने का अधिकार में आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा करने का अधिकार नहीं है। लोक व्यवस्था बनाए रखना, ये नहीं कि माइक ले लिया, माइक लेकर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सदाचार बनाए रखना है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, किसी भी राज्य के साथ इज्जत के साथ पेश आना है, उनसे संबंध नहीं बिगाड़ने हैं, और न्यायालय जो कह रहा वो भी मानना है। न्यायालय अगर कह रहा चुप रहो तो चुप रहना, उसको मतलब इग्नोर नहीं करना है। मानहानि, अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्ति निर्बंधन है, समय के आधार पर, कानूनी प्रक्रिया के आधार पर, उचित विधि के अनुसार उन पर आपको परमिशन दी गई है, वो उतना ही यूज करना है जितना आपको छूट दी गई है। जबरदस्ती में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, लेकिन कोई एक हॉस्पिटल है जहाँ पे कान के मरीज हैं, तो वहाँ ले जाके डीजे नहीं बजाने का अधिकार है, वो अधिकार आपको नहीं है। नाचने का अधिकार है, लेकिन किसी शोक सभा में नाचने का अधिकार नहीं।
वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य सरकार को निवारित नहीं करेगी। अर्थात अगर राज्य सरकार इनके लिए कोई कानून बनाती है तो वो कानून माना जाएगा, बनाया जाएगा, उसे रोकने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जैसे आप अवमानना कर रहे हो, मानहानि पर कुछ बोल रहे हो, देश की सुरक्षा पर कुछ बोल रहे हो, तो फिर भारत सरकार तो कानून बनाएगी ना, और ऐसा कानून बनाने से कोई उसे रोक नहीं सकता है। जी आपका आर्टिकल नंबर 19। चलते हैं हम आगे। और हाँ, इसमें एक बात और, ये जो खंड का है और ये जो दो शब्द हैं, भारत की प्रभुता और खंड एक, ये कब जोड़े गए हैं? तो पहले संशोधन के द्वारा 1951 में ये वाला शब्द जोड़ा गया है, और यहां पे जो 16वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, भारत की प्रभुता। 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा इनको जोड़ा गया है। तो ये आपको ये भी पता चलता रहे, साथ ही साथ समझ में आ रही ना बात? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा है, पॉलिटी है, ऐसी ही है, प्यारी प्यारी है। मैं जितना हो सकता उतने शब्द आपको बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं भाई अगले पॉइंट पर। अनुच्छेद नंबर 19 का क्लॉज नंबर 1 का बी क्या कहता है? शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्वक, शांति के साथ, निरायुद्ध, आर्म लेकर, हथियार लेकर सम्मेलन का अधिकार, मतलब हथियार लेकर सम्मेलन का अधिकार नहीं है, बिना हथियार के। निरायुद्ध का मतलब बिना मिसाइल बम के सम्मेलन का अधिकार है। चुपचाप जाओ, आप किसी पार्क में बैठो, अपनी संगोष्ठी बनाओ, 40-50 लोग बैठो, 100-200 लोग, 1000-2000 लाख 2 लाख लोग बैठो, चर्चा करो, डिबेट करो, डिस्कस करो, किसी एक अच्छे मुद्दे पर पहुंचो, देश का उत्थान करो, समाज का उत्थान करो। ये सब आपको दिया गया है, और ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन हथियार लेके नहीं आना कि अगर बोलने लगे कश्मीर हमारा है, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नारा नहीं देना है, ये गलत है। और इसके लिए भी अनुच्छेद 19(3) में समझाया गया है कि बोल दो फ्री फोकट का, हमको तो क्या टेंशन है। वहां बोला गया ना कि सम्मेलन करने का अधिकार, तो हम सम्मेलन कर रहे हैं, और रोड के बीच में आ गए आप लोग, पूरी रोड जाम करके बैठ गए। ऐसा नहीं करनी, गलत बात है। उक्त खंड के उपखंड खा की, यही खा वाले, कोई बात, उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोजन पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था हितों युक्त निबंधन पर जहां कोई विद्यमान विधि आरोपित करती है, वहां तक उसके प्रबंधन प्रभाव। वही बात है कि इससे रिलेटेड अगर भारत सरकार को कोई कानून बनाना है तो वह आसानी से कानून बना लेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, वो कानून उस पर बना सकता है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 19 का गा। 19 का गा पीछे आपने पढ़ा था, क्या था? संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार। ये जो व्हाइट से लिखा ना, सहकारी सोसाइटी, ये जो है 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वो यहाँ पे लिखा भी है, 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा इसको जोड़ा गया। तो वो अब इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई मतलब है नहीं। संगम संगठन कोई एक बनाओ, बीजेपी पार्टी बना लो, आप कोई ट्रस्ट बना लो, कोई स्कूल की कंपनी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सहकारी संस्था बना लो, जैसे खाद वगैरह बेचने वाली सहकारी संस्थाएं होती हैं, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह होते हैं, आप बनाओ, कोई टेंशन नहीं है। कोई संगठन बना लो, ये सब कोई टेंशन नहीं है। जैसे राजनीतिक दल बना लो, कोई कंपनी बना लो, साझा फर्म बना लो, कई लोग मिलकर समितियां बना लो, क्लब बना लो, संगठन बना लो, व्यापारिक संगठन बना लो, कोई टेंशन की बात नहीं। अनुच्छेद नंबर 19 के 1 के 3 नंबर पे यानी कि गा में ये दिया गया है, श्रम संगठनों द्वारा मोल भाव, हड़ताल का अधिकार, तालाबंदी का अधिकार नहीं है। नहीं वाला शब्द याद रखना है। जो श्रम संगठन होते हैं, जो श्रमिक लेबर संगठन होते हैं, वे कई बार हड़ताल कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं, मोल भाव करने लगते हैं, हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो ऐसा उन्हें कोई अधिकार इस अनुच्छेद 19(1) के गा वाले पॉइंट के तहत प्रदान नहीं किया गया। और इसके लिए इसकी डेफिनेशन किधर दी गई है? 19 के 4 में दी गई है। 19(4) क्या कहता है, देखते हैं। उक्त खंड के उपखंड गा की कोई बात, उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार हित में युक्त प्रबंधन पर उसके लिए कोई भी कानून रोकने दबाने के लिए सरकार बना सकती है। और ये गलत नहीं है। राज्य सरकारें, मतलब भारत सरकार, केंद्र सरकार, सभी लोग कानून बना सकते हैं ताकि कोई भी गलत संगठन बनने ना पाए। तो ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी पार्टियां वगैरह बनती हैं तो ये सभी पार्टियां इसी के तहत आ जाती हैं। अब चलते हैं आगे और देखते हैं आर्टिकल नंबर 19। और 19 में जो है आपका 19(1) का घा,
भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद आचरण का, भारत ये है, पूरे भारत में आप कहीं भी घूमो फिरो, भारत में घूमना आर्टिकल 19(4), 19(1) का घ, और विदेश घूमना आर्टिकल 21 में है। भारत के राज्य क्षेत्र अर्थात चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी आएगा, भारत के राज्य भी आएंगे, और जो नया क्षेत्र शामिल किया जाएगा वो भी भारत के क्षेत्र में शामिल होता है। उसमें कहीं भी घूमनो कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन 19(5) इसको समझा रहा है कि भाई जहां मना किया गया वहां नहीं घूमना। जैसे महिला अस्पताल में जहां डिलीवरी वार्ड होता वहां नहीं जाना। कई जगहों पे गेट पे लिखा रहता है नो एंट्री, बैंक वगैरह में लिखा रहता है कि ये कैशियर वाला क्षेत्र, इधर जाना मना है। थाने में, जेल के अंदर जाना मना है। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में जाना मना होता है। मेघालय, मिजोरम जाएंगे, अंडमान निकोबार जाएंगे तो वहाँ पहले परमिशन लेना पड़ता है, भैया आ जाए, नहीं है उनको सूचित करना पड़ता है, करेंगे तभी अंदर जाएंगे। चिड़ियाघर में बिना पूछे अंदर जाने का अधिकार नहीं। वही बात यहाँ पे लिखी गई होगी। उक्त खंड के उपखंड घ और डा दोनों में अनुसूचित जाति जनजाति कहीं लिखा होगा। साधारण जनता के हितों में या अनुसूचित जनजाति के हितों में संरक्षण के लिए युक्ति निर्बंधन बनाए जा सकते हैं। अर्थात सरकार को लगे कि हमारे यहाँ की अनुसूचित जाति जनजाति बहुत सीरियस है, वो आम लोगों से नहीं मिल पाएगी, उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति अलग है, तो उनसे मिलने के लिए सरकारें बीच में बाउंड्री बनाकर उनसे दूर रखने का नियम बना सकती हैं। और ऐसा बनाना आर्टिकल 19(5) में उनको पावर देता है, और ये गलत नहीं। तब वहाँ पर आपको घूमने जाने का अधिकार नहीं मिलने वाला है। जैसे बाउंड्री पर आप कह दो कि चलो अब हम आज पाकिस्तान की बाउंड्री, जो भारत पाकिस्तान की बाउंड्री ना, उस पर घूमेंगे, तो भाई वहाँ नहीं घूमना, वो मना है। वो गोली उधर से मार देगा पाकिस्तान वाला, मर जाओगे बिना मतलब में। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर आता है, जो कि आपको पता है अच्छे से कि वो जो है एक तो हटा दिया गया है। तो हटाने के बाद इधर देखेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार। निवास करने का मतलब बस जाने का, वहाँ रहो, घर बनाओ, रहो। देखो, राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने। बसने का मतलब घर खरीद के रहने लगो। निवास करने का मतलब आप रेंट पर रह रहे हो। जैसे मैं दिल्ली में रेंट पे रह रहा हूँ, घर मेरा यूपी इलाहाबाद में है, तो ये बस जाना मेरा कहाँ पे है, इलाहाबाद वाला। या मैं दिल्ली में बस जाऊँ, ज़मीन खरीद लो, फिर मैं यहाँ भी बस गया। कहीं रेंट लेकर रहो, घर खरीद कर रहो, दोनों तरह की आपको छूट है, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से निवास करना या निवास करना क्या है, गलत है। कि कोई कमरा खाली पड़ा है, कोई अस्पताल बनाया है भारत सरकार ने, उस पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, अभी हो गिरने वाली है, आपने उसी पे अपना जो है दरवाजा का ताला तोड़ के रहना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 19(5) में वही बात बताई गई कि जहां अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके क्षेत्र में, ये नहीं कि जंगलों में जाके जंगल के पेड़ काट के वहां पे घर बनाना शुरू कर दिया। तो उसके लिए फिर सरकारें कानून बनाएंगी, उन कानून के आधार पर फिर आपको ये छूट मिलने वाली नहीं है। अब देखो यहाँ पे कहीं एक स्टार लगा होगा। ये उपखंड घ जो है ये 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जोड़ा गया था। किसके स्थान पर, वहां पे कुछ एक शब्द पहले रहा होगा, उसके स्थान पर घटा के इसको ये कर दिया गया है। खैर चलते हैं अब आगे। और ये आपको पता ही है कि अनुच्छेद जो है 19(1) का 4 निरस्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार था, निरस्त कब किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। किसके द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा ये काम किया गया था। संपत्ति का अधिकार ये यहाँ से निरस्त कर दिया गया, उधर 300A में डाल दिया गया है, तो 19 से हटा दिया गया। कोई दिक्कत इसमें तो पढ़ने का कोई टेंशन है नहीं। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि 78 नियम था, लागू हुआ था 79 से। और हमारा इसका जो है वो आखिरी आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 का 6, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन याद ये रखना है, क्या याद रखना है, 19(6) में कुछ आगे बातें बताई गई हैं कि भैया जिनके लिए लाइसेंस जरूरी है, तो भाई बिना लाइसेंस के काम नहीं करेंगे। पहले लाइसेंस लो, लाइसेंस लेने के बाद ही आपको कोई भी काम करने की जरूरत है। बिना लाइसेंस, जैसे सिगरेट बनाने का, दारू बनाने का, जैसे चकला खाना खोलने का, ऐसे के लिए फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के, बिना परमिट के आप ऐसा कोई काम नहीं करने वाले। वही बात यहाँ पे लिखी होगी, अब आपको दिखा देता हूँ। 19(6) उक्त खंड के उपखंड 6 की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्ति निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है, वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या
वैसे निर्बंधन जिनका अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निर्धारित नहीं करेगी और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई भी बात, कौन सी बात, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक तकनीकी अर्हताओं से या राज्य द्वारा राज्य के स्वामित्व के या स्वामित्व नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग, सेवा नागरिकों का पूर्णतया या भागता अपवर्जन करने या अन्यथा चलाए जाने से जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी, यानी कि राज्य को रोकेगी नहीं। जैसे कानून की जरूरत है वैसा कानून बनाए, कोई मना करने वाला नहीं है। ये है आपका आर्टिकल नंबर 19। इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, पॉइंट में भी शायद इसके कुछ नहीं होगा। चलते हैं हम इसके जो है शुरुआत में, जो हमने शुरुआत में किया था, आई होप आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, चूंकि बहुत सारा आपने पढ़ लिया है तो कुछ कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 19 में आपके 6 पॉइंट थे। वाक स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, राज्य क्षेत्र में संचरण का मतलब घूमना फिरना, घूमने फिरने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने का अधिकार, और एक तो हटा दिया गया और 6 वाला है कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार। आई होप आज से पहले आपने आर्टिकल 19 इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, और अगर ये बात सच है तो इसकी गवाही कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। मुझे दीजिएगा आज्ञा, टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं कल की क्लास में आर्टिकल नंबर 20 के साथ।